हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे मूल अधिकार क्या होता है। यानी आज का क्लास बेहद ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो साथियों, आप आज की क्लास को अंत तक ध्यान से सुने, देखें और आपको बहुत सारे जानकारी इसमें मिलेंगे। तो साथियों, आज जो मेरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी जिसे बोलते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार साथियों क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। यानी वह अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा दिया गया है उसे ही मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार सभी नागरिकों को ये अपना अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार से कमी नहीं किया जाएगा, ऐसा संविधान में लिखा गया है और कहा गया है। तो साथियों, मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिक जो भी होंगे सभी को ये अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष जो भी होंगे सबको ये अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात भारत में जो व्यक्ति जन्म लेंगे, बच्चे से बूढ़े तक जो भारतीय नागरिक होंगे सभी को ये अधिकार प्राप्त है। तो साथियों, मूल अधिकार की जो है अवधारणा यह भारत में अमेरिका की संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी भारत में मूल अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका वो पहला देश है, दुनिया का पहला देश जिन्होंने अपने नागरिक को प्राकृतिक आधार पर यानी नेचुरल राइट्स के आधार पर जो है मूल अधिकार देने की घोषणा की। यानी दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिन्होंने अपने नागरिक को मूल अधिकार दिया था, और भारत ने यह मूल अधिकार के प्रारूप को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद साथियों, ये मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो साथियों, मूल अधिकार भाग 3 में है और भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये जो है भाग 3 को कहा जाता है। तो साथियों, ये मैग्ना कार्टा है क्या? तो ये ज़रा हम जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा ये जो है साथियों 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी ने एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो साथियों, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी ने अपने मजदूरों के लिए एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया कि हम थोड़ा सा आपको अधिकार दे रहे हैं, थोड़ा सा छूट दे रहे हैं कि आप इतना ही समय काम करें, इतना समय आराम करें। तो वही सिग्नेचर जो किया, अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर जो किया, वही हो गया मैग्ना कार्टा। तो साथियों, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह बात समझ लिए और ये सिद्ध हो गया। उसके बाद चलते हैं साथियों, भारत में मूल अधिकार की जो है मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन जो हो रहा था सन 1931 ईस्वी में। यानी 1931 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिन्होंने मूल अधिकारों की मांग की। यानी 1931 में मूल अधिकारों की मांग हुई थी कराची अधिवेशन में, अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल। और साथियों, मूल अधिकार का जो है प्रारूप यानी रूपरेखा बनाने वाले व्यक्ति थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार का प्रारूप बनाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मूल अधिकारों की मांग किया था कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद साथियों, प्रारंभ में यानी जब मेरा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ, तब से जो है मूल अधिकार की संख्या 7 हुआ करता था। यानी जब मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो है मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था। और वो 7 इस प्रकार से है कि समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक जिनका वर्णन है। और उसके बाद साथियों, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार,
जिनका वर्णन 19 अनुच्छेद से 22 अनुच्छेद में है, और वो देख लेंगे। और उसके बाद साथियों अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। उनके विरुद्ध अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 23-24 में। उसके बाद साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो देखेंगे इसमें कि धर्म के मामले में जो है क्या क्या चीज़ आपको स्वतंत्रता दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में ये अनुच्छेद 29-30 में कौन सा अधिकार दिया गया है संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए। उसके बाद साथियों छठे अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में, कि आपके मूल अधिकार में कमी होगा तो उनका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा। यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। उसके बाद 7वां जो अधिकार हुआ करता था वो था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार का वर्णन संविधान के 2 जगहों पर मिलता है, एक अनुच्छेद 31 में है और दूसरा अनुच्छेद 19 के F में है। यानी 19 के F में भी वर्णन है संपत्ति के अधिकार का, और अनुच्छेद 31 में भी है। तो साथियों प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार माना जाता था कि आप संपत्ति रख सकते हैं, आप पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन साथियों जब भारत में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई, तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया, और इसे मूल अधिकार के श्रेणी से हटाया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और ये 1978 ईस्वी में इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा था। यानी संपत्ति रखना कानूनन अपराध है, और इसे दिया गया था अनुच्छेद 300 के ए में। यानी अब पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है वर्तमान में, तो वो हो जाएगा 300 के ए में है। और पहले कहाँ पर था, 31 अनुच्छेद में भी था और 19 के F में भी था। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, जो अनुच्छेद 300 के ए में है। तो साथियों प्रारंभ में जो है मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में केवल 6 ही मूल अधिकार बचा हुआ है। यानी समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार, केवल 6 प्रकार की ही मूल अधिकार वर्तमान में है। अब चलते हैं कि मूल अधिकार में कोई व्यक्ति आपको कमी नहीं कर सकते हैं, तो यह बात संविधान में लिखा गया है। लेकिन साथियों मूल अधिकार में कमी कर सकते हैं, मूल अधिकार का स्थगन कर सकते हैं, ऐसा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, और भारत के राष्ट्रपति ही आपके मूल अधिकार में कमी कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं। वो भी इनके लिए भी कंडीशन दिया गया है 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर। यानी 2 अनुच्छेद जो है हमारे स्वतंत्रता में पढ़ेंगे 19 से 22 में, तो 20 और 21 20 में है अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी हम अपराध करते हैं और अपराध मेरे ऊपर सिद्ध हो जाता है कि तुम ही ने अपराध किया, तो इसके संबंध में संरक्षण है। तो यह जो है संरक्षण यानी अनुच्छेद 20 हमेशा के लिए लागू रहेगा। और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजी मामले के अधिकार है, निजता का अधिकार, यह भी जो है अधिकार आपको ज़िंदगी भर बना रहेगा। लेकिन ये 2 अनुच्छेद को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के समय और उस जिस समय देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो रहा हो, तो क्योंकि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 अनुच्छेद में है, और इसी समय जो है राष्ट्रपति महोदय आपके मूल अधिकार में स्थगन कर सकता है, कमी कर सकता है। यानी कमी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन किस समय, राष्ट्रीय आपात के समय। लेकिन
कौन कौन अधिकार को छोड़कर, किस अनुच्छेद को छोड़कर वो स्थगन करेंगे? 20 और 21। यानी 20 और 21 केकरो बाप के मजाल नहीं है कि आपसे छीन सकता है, लेकिन ये शेष अधिकार जो आपको दिया गया है, शेष अनुच्छेद राष्ट्रपति स्थगन कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात के समय। यानी राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति कम कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, ये बात ध्यान में रख लीजिए। बाकी किसी का हिम्मत नहीं है कि आपके मूल अधिकार में कमी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अब पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उनके बारे में। उसके पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है और अनुच्छेद 13 में क्या है। तो साथियों अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में है कि राज्य किसी व्यक्ति को मूल अधिकार से वंचित नहीं करेगा, मूल अधिकार से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य शब्द का प्रयोग हुआ, तो साथियों राज्य शब्द में, संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख में कौन कौन आ जाता है? राज्य शब्द में आ जाता है देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद संस्था। देश हो, राज्य हो, या कोई भी निजी संस्था हो, या सरकारी संस्था हो, या फिर कंपनी हो। यानी ऊपर से नीचे तक, देश स्तर से लेके ग्रामीण स्तर तक के व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी जो है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को कमी नहीं पहुंचाएगा। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार से वंचित नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 13 में क्या बात है? तो अनुच्छेद 13 में जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मूल अधिकार की पुनः समीक्षा, मूल अधिकार की पुनः समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी मूल अधिकार की पुनः समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी उन्हीं का काम है कि व्यक्तियों के मूल अधिकार में कमी हुआ है तो उनका समीक्षा करना, जांच करना। यह अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। उसके बाद साथियों चलते हैं अब समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता या समानता का अधिकार, तो साथियों ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो हम पढ़ते हैं फिलहाल अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? तो साथियों अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधि के समक्ष, यानी विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का अर्थ हुआ कि साथियों कानून के नज़र में हर कोई व्यक्ति एक जैसा है। यानी कानून के नज़र में एक जैसा है, यानी समानता है कानून के दृष्टि से, कि कानून की दृष्टि में चाहे वह नेता हो, लीडर हो, या गरीब हो, या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी कानून के नज़र में एक जैसा है। तो साथियों उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है? तो साथियों अनुच्छेद 15 में है 5 प्रकार के व्यक्तियों का जिक्र है। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग। उसके बाद है जन्म स्थान। इनके आधार पर जो है भेद भाव को जो है निषेध ठहराया गया है। यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है फलना व्यक्ति फलना धर्म वाला है, मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहेगा। उसके बाद ये नहीं कर सकते हैं इसका नस्ल अलग है, यानी इसके आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर नहीं कर सकते हैं कि वो उच्च जाति है और हम नीच जाति हैं, तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। यानी
जाति कोई भी हो उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साथियों लिंग के आधार पर, यानी लिंग बोले तो महिला और पुरुष, यानी ये नहीं कह सकते हैं कि वो महिला है या पुरुष है, ये ऐसे है वैसे है, यानी लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते हैं कि फलनमा का जन्म वो गाँव में हुआ है, उसका जन्म उस स्थान में हुआ है तो यहाँ से हटले रहेगा, मेरे स्थान पर नहीं आएगा। उसके बाद साथियों आगे है अनुच्छेद 16। तो साथियों अनुच्छेद 16 में क्या बात है ज़रा देखते हैं। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता, यानी जो व्यक्ति नियोजन संबंधी अधिकार दिया गया है, यानी आप जो है फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए, तो इसमें सभी को समान प्रकार के अवसर दिया गया है, जिसमें आता है ओबीसी, एससी और उसके बाद एसटी, यानी इन सबों के लिए जो है अवसर की समानता दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अनुच्छेद 16 के द्वारा। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 17 में क्या बात है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यानी इसमें जो है छुआछूत संबंधी अधिकार को जो है ख़त्म किया है, कि यानी आप जो है छुआछूत भेदभाव को नहीं मानेंगे, यानी छुआछूत को जो है ख़त्म किया गया है अनुच्छेद 17 के माध्यम से, जिसे कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद साथियों आगे है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो साथियों उपाधियों का अंत में आप देखेंगे कि जो उपाधि आपको दिया जाता है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, उसके बाद साथियों भारत रत्न इत्यादि, यानी जो भी पुरस्कार आपको मिलता है, जो भी उपाधि, उस उपाधि को आप प्राप्त कर सकते हैं अनुच्छेद 18 के द्वारा, और उस उपाधि को आप त्याग कर सकते हैं अनुच्छेद 18 के द्वारा। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 में। तो साथियों 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आपने अभी देखा समानता का अधिकार, यानी किन किन मामले में आप जो है आपको समानता का अधिकार मिला है, समान प्रकार के अधिकार। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किन किन मामले में आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दिया गया है। तो देखते हैं इनमें अनुच्छेद 19। तो साथियों अनुच्छेद 19 जो है इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, यानी अनुच्छेद 19 में हम तमाम नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अब यह 6 प्रकार किस प्रकार से है, तो साथियों अनुच्छेद जो है 19 के ए में जो है इसमें वर्णन किया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, यानी आप जो है बोल सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह अपने सीमा के अंदर, और इसमें स्वतंत्र हैं आप बोलने के लिए, कहीं पर भी किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई इसमें आपको बाधा नहीं डाल सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकते हैं। तो साथियों इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की भी आज़ादी दिया गया है अनुच्छेद 19 के ए के तरह। 19 के ए में प्रेस की भी स्वतंत्रता है और हम लोगों को बोलने की भी आज़ादी है। उसके बाद साथियों 19 के बी में क्या है, 19 के अनुच्छेद 19 के बी, तो साथियों इसमें है बिना हथियार के एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के आप इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से, यानी शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है
अनुच्छेद 19B के तहत। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 19C में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 19 के C में वर्णन है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने या संस्था का निर्माण करने, यानी आप कोई संघ बना सकते हैं, कोई संस्था का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं, आपको आज़ादी दिया गया है और ये आपका मूल अधिकार है। तो साथियों यह है अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद है अनुच्छेद 19D। अनुच्छेद 19D। तो साथियों अनुच्छेद 19 के D में D फॉर ड्राइव, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता दिया गया है। आने जाने यानी आप देश के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं अनुच्छेद 19 के D के द्वारा। तो साथियों यह जो है जम्मू कश्मीर को जब ये अलग संविधान था तब आप वहाँ पे ये जो है आने जाने की स्वतंत्रता नहीं था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान नहीं है क्योंकि उन्हें भारत में मिला लिया गया है। भारत के समान ही वहाँ वो इसमें संविधान है। तो साथियों इसीलिए अब देश के किसी भी क्षेत्र में आप जम्मू में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 19 के ई। तो साथियों अनुच्छेद 19 के ई में क्या वर्णन है? ई में वर्णन है कि आप जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी देश के किसी भी हिस्सा में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के ई के तहत। उसके बाद साथियों आगे है अनुच्छेद 19F। तो साथियों अनुच्छेद 19 के F में क्या वर्णन था यहाँ आपने देख लिया, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का सृजन आप नहीं कर सकते हैं, यही वर्णन था संपत्ति के अधिकार में। यानी संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था, लेकिन अब यह जो है हटा दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 के ए में। यानी अब 300 के ए में इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है मूल अधिकार से श्रेणी से। तो अब जो है इनका वर्णन संविधान में मूल अधिकार में नहीं है, यानी यहाँ से इसे हटा दिया गया, लेकिन वर्णन यहाँ पर था। उसके बाद साथियों अगले हैं अनुच्छेद 19G। जी फॉर जीविका चलाने की स्वतंत्रता। यानी 19 के जी के तहत जो है आप जीविका चला सकते हैं, जीविका का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए आज़ाद हैं, यह आज़ादी दिया गया है। तो साथियों यही था अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको दिए गए 6 प्रकार की आज़ादी। उसके बाद साथियों अगले अनुच्छेद में हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये और ये, क्योंकि 19 का एफ जो है यहाँ से हटा दिया गया